वेलकम टू माय चैनल टीच विद माही सैयद। आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे जी कराची सिंध बोर्ड क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, हम 1.2 से स्टार्ट ले रहे हैं। इंशाल्लाह इस तरह से हम कंटिन्यूसली जो वो एक्सरसाइज को करते जाएंगे ताकि जो हमारे अब न्यू स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक में जाने वाले हैं उनको सीखने में आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। ठीक है, हमारे पास सेट्स गिवन है। चैप्टर 1 जो है वो आपका सेट पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है, एफ ए सी। बी सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ई जी डी एफ और यू मीन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू मीन यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो हमारे पास मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, जैसे ये ए, अब ए पर जो आपको यहाँ साइन नज़र आ रही है, ये साइन, इसे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कराची बोर्ड सिंध बुक बोर्ड का। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी आपका ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर क्लोज है और बाहर कॉम्प्लीमेंट की साइन दी हुई है। उसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी पर जो है वो आपके कॉम्प्लीमेंट की साइन है। करना क्या होता है, याद रखिएगा, जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो जैसे हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट ले रहे हैं, हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि याद रखिएगा कि हमें जब भी किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे यूनिवर्सल के सेट पे से माइनस कर दिया जाता है। यानी क्या होगा कि मुझे चूँकि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल माइनस सेट ए। ठीक है, अब इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है और नीचे क्वेश्चन को लिखना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यू की जगह पर यानी यूनिवर्सल की जगह पर आप उस सेट्स के एलिमेंट लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, माइनस की साइन आ रही है तो यहाँ हम माइनस की साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर ए, तो आपने ए सेट्स के एलिमेंट्स लिखने, क्या है हमारे पास एफ ए और सी। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, इसी चीज़ को फॉलो करना है। आप अगर इसको इस तरह से लिखेंगे कि जी आपने क्या किया, पहले ए लिखा और फिर यू लिखा, तो दिस इज़ रॉन्ग वे। ठीक है, ये आपका गलत तरीका है, ये सही होता है। इसी चीज़ को फॉलो करना है कि यूनिवर्सल पहले है तो यूनिवर्सल पहले लिखेंगे, उसके बाद आपने ए का सेट उतारना है। ठीक है, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, कैंसिल कर दें आप, यानी जो एक जैसे नंबर हैं उसे आपने कैंसिल करना है। जैसे क्या चीज़ हमारे पास यहाँ मैच हो रही है, ए, यहाँ से भी ए को हटा देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास एफ़ भी हट गया और उसके बाद क्या है सी भी हट गया। ये वर्क आप पेंसिल से कर सकते हो, पेन से कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आंसर हमारे पास होगा, याद रखिएगा जो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स बचेंगे माइनस होने के बाद, वही नंबर्स हमने यहाँ आंसर में लिखना है। अगर सेकेंड सेट में यानी कि जिसको हमने माइनस करना है उसमें अगर बेशक मेंबर्स आपके पास एलिमेंट्स बचते हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से यहाँ पर हमने सिर्फ यूनिवर्सल सेट को ही अपना फोकस रखना है। यूनिवर्सल सेट में जो नंबर्स बचे हैं, जो एलिमेंट्स बचे हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे। क्या बचा हमारे पास, बी डी ई और जी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। देखा आप पे कितना ईजी था। अब हम अगर सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, क्या था हमारे पास, 4 आपकी बुक का 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट से बाहर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ए यूनियन बी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मैथ का एक तरह से आप समझ लें कि रूल भी होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को फाइंड करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू को फाइंड किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, ए यूनियन बी है, तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ए यूनियन बी को फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ए यूनियन बी। अब आपने इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट करनी। ए का सेट क्या था हमारे पास, एफ ए सी यूनियन
ये यूनियन है, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका यूनियन है, इसे आप यूनिवर्सल नहीं पढ़ सकते हो। यूनिवर्सल के लिए हमें जब हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तब हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। अगर आपके पास दो सेट्स के दरमियान, दो मेंबर्स के दरमियान जो साइन आती है यू की, उसे हम यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी, तो ए का सेट हमने उतार लिया एफ ए सी, और यूनियन की जगह यूनियन लिखा हमने, फिर बी की जगह हमने हमारे पास सेट क्या था, ई जी डी और एफ, ठीक है। अब यूनियन में हम करते क्या है, यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दो सेट्स हमारे पास होते हैं उन दो सेट्स के मेंबर्स को हम तरतीब से अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग आपको पता है ना कि छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसमें लिखते हैं। और दूसरा, हम रिपीट नहीं करते, यानी जो एलिमेंट्स दिए होता है उसे हम रिपीट नहीं करते। जैसे यहाँ पर एफ़ आ रहा है, फिर इसमें भी एफ़ है, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी यानी कि दोनों सेट्स के मेंबर्स को हमने मिलाकर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी तरतीब से आपने लिखना है। जैसे अल्फ़ाबेट हमें पता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से, तो हमने पहले ए लिखा। अब बी चूँकि दोनों में मौजूद नहीं है, सी तो है, तो हम सी लिखेंगे, फिर उसके बाद डी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर एफ़ लिखेंगे, और उसके बाद जी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। याद रखिएगा, मैं फिर कह रही हूँ कि जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो नंबर्स को रिपीट नहीं किया जाता और असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी तरतीब से लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ए यूनियन बी का आंसर आ गया। जब हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया तो अब ये पूरा क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे, जो कि क्या था हमारे पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगेन आपने वही करना है, क्या करेंगे हम, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब हमें किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो उसे यूनिवर्सल सेट पे से माइनस किया जाता है। तो चूँकि हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड करना था हमने, ए यूनियन बी का, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ और जी तक था, ठीक है, और माइनस की साइन, और हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था, ए सी डी, मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि जगह हो, ठीक है, यहाँ से लिख देती हूँ, ए सी डी ई एफ और जी। अगेन आपने पेंसिल से काटने, वही कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका कि आपने एक जैसे नंबर्स को जो है ना वो काट देना। जैसे ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, उसके बाद जी कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया, एफ़ कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, जो बच गया वो हमारा आंसर होगा। किस में बच गया, याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट में जो मेंबर बच गया वो हमारा आंसर है। तो क्या बचा, बी बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या था कि था जी ए और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखिए ए पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की साइन मौजूद नहीं है, ठीक है, बी पर कॉम्प्लीमेंट की साइन मौजूद है। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, हम जब तक इंटरसेक्शन फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर नहीं आता, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का वही तरीका है कि बी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करोगे यू माइनस ए, नहीं सॉरी, बी से, ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उससे गलती हो गई। अच्छा, अगेन हमने क्या किया कि यू का यहाँ पे सेट लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर बी का सेट लिखना था, जो कि मैंने ए का सेट लिख दिया, ई डी, यहाँ पे सेट हमारे पास आ जाएगा, सॉरी मैं यहाँ पर काट के लिख रही हूँ, ई जी डी और एफ, ठीक है, ये था हमारे पास। तो अब यहाँ से हम जो कैंसिल करेंगे वो क्या कैंसिल होगा, ई कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जी कैंसिल हो जाएगा, और डी कैंसिल हो जाएगा, और एफ़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं, ए बी और सी। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा ए बी और सी, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो गया, मैंने सेट गलत उतार दिया, ठीक है, तो आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फाइंड हो गया, क्या आया हमारे पास, ए बी सी। जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे।
जी। तो अब चूँकि हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया था अपना, जो कि क्या आया था हमारे पास आया था ABC, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी को आगे कंटिन्यू जब हम करते हैं तो हमारे पास ए की जगह हमने ए का सेट लिखा, जो कि हमारे पास FAC था, फिर इंटरसेक्शन की साइन आ गई। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया था, ABC, ठीक है। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा। यूनियन में अगर हम मिला कर लिखते हैं, यानी अरेंज करके लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम जो दोनों सेट्स में सेम नंबर होते हैं वो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ सर्कल में बना दूँगी, जैसे ये ए और ए दोनों में कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है, यहाँ पर C कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन नंबर होते हैं दोनों सेट्स में वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। और सेकेंडली यहाँ पर भी हम रिपीट नहीं करते, यानी हमने लिखा ए और उसके बाद C, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चन हैं उसे आप ज़रूर करने की ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से अब जो मेरी वीडियोस आएंगी वो आपकी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज होंगी, उसे हम करने की कोशिश करेंगे। इसे हम पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का किया है हमने, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो इसी तरह से फ़र्दर हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। जहाँ थोड़ी सी चेंजिंग आएगी उसकी वीडियो बनाकर मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आज का जो क्वेश्चंस थे वो आपको समझ में आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।